अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घूमते फिरते के एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं सिंध में 26 तारीख को। अब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो आज हमने सुना कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद जो है जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको ये लग रहा था कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से उनको इंतज़ार भी था कि हो सकता है कहीं बल्दियाती इलेक्शन जो है वो तारीख आगे ना हो जाए। लेकिन अब सिंध हुकूमत की जानिब और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि अब जो है वो बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। अब बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन में होने क्या जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सिंध के हवाले से बताता हूँ कि सिंध के जितने भी अजला में इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पोजीशन नज़र आ रही है वो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। क्योंकि इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से मैं अगर बात करूँ कि हुक्मरान जमात जो है पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लोग जिनको टिकटें पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं मिली, जिनको दीगर पार्टियां जो GDA PTI की जानिब से नहीं मिली, उनको जो है वो अपनी जो असर रसूख की वजह से खुद जो है वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं। अब कल परसों जो है वो इलेक्शन है, परसों इलेक्शन के बाद जो हमें नज़र आ रहा है, हमें जो आगे पता चल रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में जो मैंने रब्ता किया जहाँ पे इस वक्त मीरपुर खास सांगड़ में खैर GDA का बड़ा असर रसूख है, उसके अलावा मीरपुर खास में जो है वो मिला जुला है। उमरकोट में भी जो है वो पीपल्स पार्टी और GDA की जानिब से बड़े ज़ोर आजमाई की जा रही है, वहाँ पे PTI जो है वो शहर में उमरकोट में, उसके अलावा खैरपुर दीगर जितने भी अजला है वहाँ पे इलेक्शन हो रही है। लेकिन इस वक्त मुकाबला जो नज़र आ रहा है वो कांटे का मुकाबला। अच्छा, कांटे का मुकाबला क्यों नज़र आ रहा है, इसमें दो वजह सामने आ रही है। एक तो ये वजह आ रही है कि जो हालिया जो पीपल्स पार्टी ने जो शमूलियत की है नून लीग की हुकूमत के साथ और नून लीग के साथ जो उनके साथ जो है कोलिशन में, उसके बाद जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ना, डॉलर का ऊपर जाना, उस पर भी बड़ी बातें हो रही है। क्योंकि लोग समझते हैं कि गाँव के लोगों को जो है वो ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी को इस बारे में मालूम होता है। क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ जो कैंपेन जो इन्होंने चलाई है, पहली दफ़ा मैंने देखी है कि इस जितनी भी बल्दियाती इलेक्शन की जो कैंपेन चली है वो सोशल मीडिया पे चली है। पहले हम देखते थे कि फोरम इस्तेमाल करते थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ करते थे मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स का। पहली दफ़ा मैंने कैंपेन देखी थी डिजिटल जो दौर था डिजिटल मीडिया पे, और लोगों ने व्हाट्सअप पे मैसेज करना शुरू कर दिए, लोगों ने इंस्टाग्राम पे यूज़ करना शुरू कर दिया, लोगों ने जो है मुख्तलिफ फोरम जो है सोशल मीडिया के, ट्विटर, उसके अलावा फेसबुक, जो सिंध के जितने भी अजला में जहाँ पे इलेक्शन हो रही है वहाँ पे इस वक्त फेसबुक का बहुत ज़माना आ गया है। फेसबुक पे जो ज़्यादा मुहिम चलाई जा रही है। अब हर कोई जो है वो अपने उम्मीदवार को पसंदीदा मुहिम जो है बाकायदे फ़ोटो लगा के उसको वोट की अपील फेसबुक के ज़रिए कर रहा है। अच्छा, ये हो गई सोशल मीडिया की बात। अब मैं बात करूँगा बल्दियाती इलेक्शन में। अब उम्मीदवारों ने जितने भी उम्मीदवार थे, चाहे आज़ाद हो चाहे पार्टी के, लोगों ने बड़ी मेहनत की है। लोग जो है वो अपनी अपनी कैंपेन में बड़ी कोशिशें की, हर वोटर के पास गए। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि मैं अगर इलेक्शन जीत के आऊँगा तो आपके लिए क्या करूँगा। लोगों ने कोशिश की कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करें। अच्छा, अब GDA पीपल्स पार्टी का वहाँ जिस ज़िला में इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ GDA का और पीपल्स पार्टी का कांटे का मुकाबला है। मुख्तलिफ ज़िला में जहाँ पे सांगड़ हो गया, नवाबशाह हो गया, खैरपुर हो गया, उसके अलावा उमरकोट, मीरपुर खास, ये वो ज़िला हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ GDA और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला है। दूसरी जानिब जो है वो PTI जो है कहीं ना कहीं मौजूद है, शहरी इलाकों में कहीं कहीं PTI मौजूद है। लेकिन उसके अलावा MQM भी है। MQM मीरपुर खास के इलाके में जो है वो MQM का भी असर है, सखर में भी MQM का अच्छा असर है। लेकिन दूसरी जानिब जो है पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है, पीपल्स पार्टी चाहेगी कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। दूसरी और अपोजिशन जो वहाँ पे इस वक्त अभी भी जो सेकंड अपोजिशन है वो इस वक्त GDA का जो इंतखाबी निशान वो सितारा है। तो सितारे पे इस वक्त मैं कल से कैंपेन देख रहा हूँ तो GDA ने इस दफ़ा कैंपेन बड़ी अच्छी और मोहतात चलाई है। और लोग जो इन्होंने इस वक्त जो GDA की जानिब से खड़े किए गए वो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। मैंने देखा है कि वो जो अपने गाँव में अच्छे और असर रसूख रखने वाले समाजी लोग, जो सोशल लोग, उनको इस दफ़ा टिकट GDA की जानिब से दी है। इसलिए पीपल्स पार्टी को इस दफ़ा थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है। पीपल्स पार्टी को बनस्बत पिछले बल्दियाती इलेक्शन के इस दफ़ा थोड़ा पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल रहा है। और मैंने लोगों से जाकर पूछा कि क्या वजह है इस दफ़ा GDA का वोट जो है आप GDA, हालांकि पिछले 15 साल से सिंध में हुकूमत में नहीं है, आप जो है वोट GDA के इस दफ़ा करने जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हमने इस दफ़ा जो है GDA ने जो फैसले किए हैं
जो लोगों को जो टिकटें दी गई है वो मेरिट पे दी गई हैं। तो इस वजह से इस दफ़ा जीडीए को हम वोट के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। हम जो पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी रही है उसमें ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बिल्कुल बुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ इलाकों में जहाँ पे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे लोग वहाँ पे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो कारकर्दगी है उस वजह से हमें हमारे पास नहीं है, जो जहाँ से जीतता है उसके बाद वापस नहीं आते, ऐसी शिकायतें थी वहाँ के लोगों की। लेकिन फिर भी जो है वो अब देखना ये है कि आगे जो पीपल्स पार्टी ने भी अच्छे कई बहुत जगहों पे जो है पीपल्स पार्टी के भी अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के वो उम्मीदवार जो आने वाले वक्त में क्या करेंगे, क्योंकि इख्तियारात की बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि इलेक्शन जीतने के बाद इख्तियारात क्या सिंध हुकूमत के पास होंगे, तो इस पर बड़ी बात चल रही है, बहस छिड़ गई है कि इख्तियारात तो होने चाहिए बल्दियाती इलेक्शन में। इलेक्शन जीतने के बाद क्या एक ड्रमी तो बिठाया तो नहीं जाएगा किसी नाजिम को या चेयरमैन को या यूसी जो जीत के आते हैं उम्मीदवारों को। अब उस पर इख्तियारात की बात जो है वो हो सकती है, आगे क्या होगा इख्तियारात पे बेस आगे भी छिड़ सकती है। तो इस पे एमक्यूएम भी बड़े एहतजाज करती रही कि इख्तियारात के हवाले से कि इख्तियारात जो है वो दिए जाएँ निचली सतह पे, गांव देहात में गांव को लोगों को ज़्यादा पता होते हैं उनके मसाइल। इस पे इमरान खान भी बात कर चुके हैं। इमरान खान ने कई बार बात की है कि हम जो है वो चाहते हैं इख्तियारात निचली सतह तक जाएँ, निचली सतह तक जाएंगे तो लोगों को मसाइल भी हल होंगे, लोगों के मसाइल भी पता चलेंगे। गाँव का अगर कोई बंदा होगा उसके पास इख्तियारात होंगे तो वहाँ पर मसाइल हल हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है इख्तियारात अगर किसी गाँव के किसी उस के पास होंगे जो वहाँ से जीत के इलेक्शन आता है, उसके पास अगर इलेक्शन वो जीत के वहाँ पे होंगे तो वहाँ पे निचली सतह पे काम होगा। क्योंकि हमने देखा 2002 से 2007-8 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें निचली सतह पे जो इख्तियारात थे उसमें बड़े अच्छे काम हुए। लोगों ने जो है वो, क्योंकि वहाँ पे निचली सतह पे उनके पास लोगों के पास था इख्तियारात, वहाँ के नाज़िम और नायब नाज़िम के पास इख्तियारात था। अब बात होगी कि सिंध में जो आने वाला बल्दियाती इलेक्शन होगा हम आपको मुकम्मल उस पर अपडेट करेंगे कि जो कल परसों जो इलेक्शन होने जा रहा है हो सकता है मैं वहाँ पे जो है वो उन हलकों में जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से वहाँ पे जो है वो इलेक्शन हो रही है और लोग जो है वो कितने पूर्ण उम्मीद है अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ घूमते फिरते के पेज से ये आपको अपडेट करता रहूँगा बल्दियाती इलेक्शन, वहाँ मुख्तलिफ अजला में जाके उमरकोट और मीरपुर खास में कि इस वक्त क्या सूरत है उस तरफ में जाके आपको थोड़ा अपडेट भी करता रहूँगा। लेकिन इस वक्त जो है मैं फिर भी कहूँगा कि दोनों पार्टियां जो है पीपल्स पार्टी के दरमियान और जीडीए के दरमियान एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ा मुकाबला है, सख्त मुकाबला है। और सख्त मुकाबले में देखते हैं कि कौन जो है वो भारी अक्सरियत लेता है, क्योंकि एक तरफ जो है पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है, उनको मनवाना है कि जब उनको ज़ाहिर है उनको मनवाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में उनको पता चलेगा लोग जो है जिसको वोट वो हमेशा हमने सुनते हैं वोट उसी को मिलते हैं जो काम करता है। तो अब देखना है पीपल्स पार्टी अगर जीतती है तो लोग ज़ाहिर है उनको ही सपोर्ट इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि उनकी पॉलिसियाँ अच्छी हों, लोग उनसे जो है वो खुश हों। अगर जीडीए जीतती है वहाँ पे तो हमें पता चलेगा कि जीडीए से लोग कितने खुश हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किसने ज़्यादा भारी अक्सरियत ली। तो अब जो भी इस पर मुकम्मल अपडेट होगी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हम आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ऐसी खबरें आप तक पहुँचाते रहें।